आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपी जीके की क्लास 3 देखेंगे, जिसमें हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में प्रागैतिक इतिहास या फिर उसे पाषाण काल भी बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सबसे पहले हम देखेंगे पुरा पाषाण काल। यूपी में मिले अवशेष। पुरा पाषाण काल में यूपी में कौन कौन से अवशेष मिले हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है बेलन नदी घाटी, उसके बाद है सिंगरौली घाटी जो कि सोनभद्र में है। 3rd नंबर पे है चकिया घाटी जो कि चंदौली में है। बेलन नदी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ कहाँ पर है? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज में विस्तृत है। उसके बाद है आगे देखते हैं चौपानी मांडो। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। चट नामक पत्थर से बने आपाषाण उपकरण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और खोपड़ी मिली है। उसके बाद है लौंदा नाला। यहाँ से क्या मिला है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या चीज़ें थी? इस काल में विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज जिले की मेजा, करछना, बारा तहसील के साथ साथ मिर्ज़ापुर व बुंदेलखंड के क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 पर है दमदमा जो कि प्रतापगढ़ में है। यहाँ से 41 समाधान मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। गर्त चूल्हे मिले हैं। हड्डी व सींग से बनी आभूषण मिली है। उसके बाद है 2nd नंबर पे सराय नाहर जो कि प्रतापगढ़ में है। यहाँ से मानव अस्थि पंजर मिला है। गर्त चूल्हे मिले हैं। समाधान मिला है। 3rd नंबर पे है महदहा जो कि प्रतापगढ़ में है। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी व सींग से बने आभूषण मिले हैं। गर्त चूल्हे मिले हैं। सिल लोढ़ा मिला है और हथौड़ा मिला है। 4th नंबर पे है चौपानी मांडो जो कि प्रयागराज में है। यहाँ से खोपड़ी मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसे मेजा भी बोला जाता है। उसके बाद है 3rd नंबर पे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है कुलडीहवा जो कि प्रयागराज में है और यहाँ से चावल धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अनाज रखने के मटके मिले हैं। 2nd नंबर पे है महगढ़ा जो कि प्रयागराज में है। यहाँ से गौशाला मिली है। अनाज रखने के मटके मिले हैं। 3rd नंबर पे है लोहरा देव, ये है संत कबीर नगर में। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद आ जाता है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। सबसे पहले तांबे का प्रयोग ताम्र पाषाण काल में ही आरंभ हुआ था। चाक निर्मित मृदभांड का निर्माण शुरू हुआ। इस संस्कृति की पहली बार खोज उत्तर प्रदेश के बिसौली जो कि बदायूं में स्थित है में हुई थी तथा राजपुर परसू बिजनौर में है स्थित नामक स्थलों पर की गई थी। लाल किला, बुलंदशहर तथा अहिच्छत बरेली गैरिक मृदभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल थे। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग नगरों के बजाय गांव में रहते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। यूपी में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी यूपी में आलमगीरपुर, मेरठ तथा बड़ा गांव तथा हुलास, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता ये उत्तर में कहाँ तक विस्तृत था? उत्तर में माडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में
उसके बाद में पश्चिम में सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ इनका विस्तार था। सबसे पहले इसमें यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें देखते हैं आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये। और सिंध हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है उसके किनारे पर है, मेरठ में स्थित है। और उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इनकी माता माया देवी थी जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। यूपी को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। फर्स्ट उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती कौशल राजा की राजधानी थी। सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहीं पर बिताई थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में ही बिताई थी। वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। वत्स राजा जो उदयन थे उन्होंने क्या किया था? घोषिताराम विहार को भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। उसके बाद मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जिसमें मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। बुद्ध काल में आधुनिक यूपी में 7 मुख्य गणराज्य थे। कौन कौन से? नंबर 1 पर है कपिलवस्तु के शाक्य, नंबर 2 पर है सुमार पर्वत के भग्य, और 3rd नंबर पर है केशपुत्र के कालाम, 4th नंबर पर है रामग्राम के कोलिय, 5th नंबर पर है कुशीनारा के मल, और 6 नंबर पे है पावा के मल, और 7th नंबर पे है पिप्पली वन के मोरिये। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। 2nd नंबर पर थे अजीतनाथ, 4th नंबर अभिनंदन नाथ, और 5th नंबर सुमित नाथ, 14 नंबर अनंतनाथ। इन सब का जन्म भी अयोध्या में हुआ था, यानी कि 5 लोगों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, जो जैन धर्म से संबंधित थे। 23rd है पारसनाथ, जिनका जन्म काशी में यानी वाराणसी में हुआ था। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और 24th महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और 599 ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनकी माता का नाम तिसला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये उत्तर प्रदेश जीके की 3rd क्लास थी, और इसमें मैंने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश में इतिहास से संबंधित क्या क्या चीज़ें थी। और इसके बाद इसकी दूसरी क्लास आएगी, अभी पूरा इतिहास इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।